क्या तुमने कभी सब कुछ खो दिया हो और फिर वापस पाने की उम्मीद छोड़ी हो? बाइबल लूका अध्याय 15 का 11 से 32 तक। यीशु ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी के 2 बेटे थे। एक दिन छोटा बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी, जो हिस्सा मेरे नाम होना है मुझे अभी दे दीजिए। पिता ने अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी। कुछ दिन बाद छोटा बेटा वह सब लेकर दूर देश चला गया। वहां उसने ऐश ओ आराम में अपना सब कुछ उड़ा दिया। जब सब खत्म हो गया, उस देश में अकाल पड़ा। वह भूखों मरने लगा और एक किसान के यहाँ नौकरी करने लगा, जहाँ उसे सूअर चराने पड़े। वह इतना भूखा था कि सूअरों का खाना भी खाने को तैयार था। लेकिन पिता ने नौकरों से कहा, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ, उसे पहना दो, अंगूठी और जूते पहनाओ, मोटा बछड़ा काटो, आज हम जश्न मनाएंगे, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था, फिर जीवित हुआ, खो गया था, फिर मिल गया। उधर बड़ा बेटा खेत में था। जब वह घर लौट रहा था, उसने संगीत और नाच सुना। उसने एक नौकर से पूछा तो पता चला कि उसका भाई लौट आया है। वह क्रोधित हुआ और घर में नहीं गया। पिता बाहर आया और उसे समझाने लगा, लेकिन वह बोला। वह पिता के पास लौट आया। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखा और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। बेटे ने अपना पाप स्वीकार किया। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, तेरी आज्ञा मानी, फिर भी तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और यह बेटा जिसने तेरा धन वेश्याओं पर उड़ाया, उसके लिए तूने भोज रखा। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, तू सदा मेरे साथ है, जो मेरा है वह तेरा है, लेकिन यह तेरा भाई खो गया था, फिर मिल गया, मरा हुआ था, फिर जीवित हो गया। इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए। यीशु ने यह दृष्टांत हमें यह सिखाने के लिए सुनाया कि हमारा परम पिता कितना दयालु और प्रेम से भरा है। छोटा बेटा तो पिता उसे अपनाने के लिए दौड़ पड़ता है। यह दिखाता है कि प्रभु हर उस आत्मा को प्रेम करता है जो पश्चाताप करके लौट आती है। बड़ा बेटा जो पाप में भटक गया था, जब पछताकर लौटता है, जो कठोरता से शिकायत करता है, उसका व्यवहार उन लोगों की तरह है जो धर्मी तो है, लेकिन दूसरों की बहाली से ईर्ष्या करते हैं। यह दृष्टांत प्रेम, क्षमा और आत्मिक बहाली का चित्र है। पिता का प्रेम लौटने वालों के लिए हमेशा खुला रहता है। जो पश्चाताप करता है वह स्वर्ग में स्वागत पाता है। जो खो गया था वह फिर से मिल सकता है। प्रभु की दया हर एक के लिए है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न चला जाए। प्रभु का प्यार कभी खत्म नहीं होता। बस दिल से लौटो, सब माफ हो जाएगा। पिता का प्रेम कभी शर्तों पर नहीं टिकता। प्रभु का घर हमेशा लौटने वालों के लिए खुला है। कभी कभी खोकर ही अपनी असली पहचान मिलती है। आजादी का गलत इस्तेमाल अंत में खालीपन लाता है। भटकना गलत नहीं, पर लौटना जरूरी है। पिता केवल पालनहार नहीं, प्रेम का प्रतीक भी है। जो लोग हमें भूल जाते हैं, प्रभु हमें याद रखते हैं। सच का सामना करना बहादुरी है। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, शक्ति है। प्रभु का प्रेम हमारी योग्यता पर नहीं, उसकी करुणा पर निर्भर है। धार्मिकता अगर प्रेमहीन हो तो वह भी दूरी बढ़ाती है। हर दिल जो टूटकर लौटता है प्रभु का स्वागत पाता है। हर गलती तुम्हारा अंत नहीं होती। जब सब दूर हो जाए प्रभु पास आता है। पैसा उड़ सकता है पर प्यार कभी नहीं उड़ता। तू कितना भी गिर जाए, ऊपर उठने का दरवाजा खुला है। असली आजादी जिम्मेदारी से जुड़ी होती है। लौटने की हिम्मत जाने से ज्यादा बड़ी होती है। प्रभु तुझे सजा नहीं, दूसरा मौका देना चाहता है। तू अपनी पहचान से भाग नहीं सकता। तू उसका बेटा है। स्वीकारोक्ति में शर्म नहीं, शांति मिलती है। प्रभु का प्यार बर्बाद नहीं होता। तू जब चाहे लौट सकता है। कमेंट करे, प्रभु की दया असीम है।